हे दोस्तों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये एक लव स्टोरी है, तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे होंगे? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ अपनी दोस्त की अतीत की बात करना चाहता हूँ कि उसे किसी एक लड़की से मोहब्बत थी। मैं खाली बैठे बैठे दोस्तों सोच रहा था कि क्या करूँ क्या करूँ, तो मेरे दोस्त की कहानी मुझे सडनली मेरे जहन में आई। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से भी ये कहानी शेयर की जाए। तो आप सुनिए। वो बेचारा एक शादी में गया हुआ था, जो उसकी रिश्तेदारी में शादी थी। तो वो वहाँ पहुँचा। वो अपनी पुरानी ज़िंदगी से पहले से ही परेशान था, तो उसने सोचा भी नहीं था कि उसे कोई ऐसी लड़की मिलेगी जिससे उसे फिर से प्यार होगा या फिर रिश्ता कायम होगा उसके साथ। तो वो शादी में उससे मिला। तो पहली नज़र में जब उसने उसे देखा, तो वो पहली नज़र क्या थी कि उसे प्यास लगी हुई थी दोस्तों। तो उसने पानी मांगा अपने रिश्तेदारी में कहीं किसी से, तो उस लड़की ने पानी दिया। जब उसने देखा उस लड़की को पानी देते हुए, तो पहली नज़र में उसे वो लड़की उस पूरी महफिल से सबसे हटके लगी। तो वो बहुत खुश हुआ उसे देखकर। तो उसने उसी टाइम सोच लिया कि मैं इसे अपनी दोस्त बनाऊंगा। तो शादी में बहुत सारी चीज़ें हुई, मेहंदी हुई, संगीत हुआ, गाना बजाना हुआ, खाना पीना हुआ। तो वो लड़का उसे सिर्फ फॉलो करता था। तो कुछ दिन बीते, शादी का टाइम आया, शादी हो गई। तो फाइनली फिर उसने उसे प्रपोज़ किया। तो लड़की अपनी ज़िंदगी में कभी इन माहौलों में ढली नहीं थी, पली नहीं थी, बड़ी नहीं थी। वो अपने घर से ही रूबरू थी, तो उसे इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं था। तो उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसे एक्सेप्ट किया। तो इत्तेफाक से जब जाने की बारी आई अपने अपने घर, तो वो बहुत रोए भी, बहुत तकलीफ़ भी हुई उन्हें। तो उन्होंने सोचा भी नहीं कि वो फिर से मिलेंगे और उसी दौरान मिलेंगे। तो दोस्तों, हुआ यूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि वो रिश्तेदारी में होता है। तो वो उसके घर पहुंच जाता है दोस्तों। उसके बाद फिर प्यार का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे वो एक दूसरे से घुलते मिलते हैं। फिर उन्हें एक दूसरे से प्यार होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। फिर वो थोड़ा क्लोज आते हैं, एक दूसरे के दिल में बस जाते हैं दोस्तों। बट जो लड़का था वो पहले से ही धोखा खाया हुआ था अपनी लाइफ में, तो वो उस चीज़ के लिए इतना सीरियस नहीं था। तो फिर जब वो वहाँ से जाता है, आफ्टर सम टाइम्स, मतलब तकरीबन 2 वीक्स 1 मंथ के आसपास वहाँ से जब वो जाता है, तो सडनली उसकी जॉब लगती है। तो वो अपनी जॉब के लिए कहीं दिल्ली से बाहर चला जाता है। वो दिल्ली का ही रहने वाला लड़का होता है दोस्तों। तो फिर 1 साल तक वो उससे ज़्यादा बातें करता नहीं। वो उसे बिल्कुल भी ये नहीं जताता कि वो उससे प्यार करता है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उसके दिल में वो बात नहीं थी। वो पहले से धोखा खाया हुआ था दोस्तों। तो उसके दिल में ये बात पहले से कहीं थी कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो शायद मुझे फिर से धोखा मिले। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनका जो रिलेशन था वो बढ़ता रहा, साथ में रहते रहते काफ़ी टाइम हुआ। कुछ अच्छी पल, कुछ यादें वो बढ़ाते रहे, बनाते रहे। उस लड़के का आना जाना लगा रहता था, साथ में खेलना, हंसना, गाना, खाना खाना, और हर साल जन्मदिन पे उसके घर पहुंच जाना और सेलिब्रेट करना, हर त्योहार, तीज पे दोस्तों। तो ये कारवां चलता रहा। फिर कुछ वक्त गुजरने के बाद फिर उनके बीच में एक तकरार आई किसी बात को लेकर के, कि कोई अफेयर था, किसी के साथ कुछ था। तो ऐसा लड़का समझने लगा था। उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ। काफ़ी लड़के ने प्रयास किया, एफर्ट किया,
तो फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ, फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था दोस्तों, सब अच्छा चल रहा था। फिर धीरे 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 टाइम बीतता गया और प्यार भी बढ़ता गया, एक दूसरे को ना छोड़ने वाला प्यार, ज़िंदगी भर साथ रहने वाला प्यार। तो दोस्तों कहानी चलती रही, गाड़ी चलती रही। फिर एक दिन ऐसा मोड़ आता है कि जब मेरा दोस्त अपने परिवार के बीच जाता है, उसके परिवार में किसी की शादी होती है, तो फिर वो इस बात को समझता है कि जो मैं कर रहा हूँ शायद वो गलत है। पूरे 6-7 साल बाद उसके दिमाग में ये बात आती है दोस्तों कि उसने जो किया वो गलत है। तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग बदला। इस बात की खबर हालांकि लड़के के घर वालों को सभी को पता थी, सभी को ऑलमोस्ट पता थी दोस्तों। तो वो ये नहीं चाहते थे कि उस लड़की के साथ उसकी कोई शादी हो या कोई रिश्ता बने। तो उस लड़के ने सोच विचार करके फाइनली ये डिसीजन लिया कि अब वो उस लड़की के साथ कभी नहीं रहेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि ना जाने उसके दिमाग में क्या आया दोस्तों। समाज आया कि परिवार आया कि दुनिया आई, जो भी था, तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो उस लड़की के साथ नहीं रहेगा। तो अब वो लड़की जो है बहुत परेशान रहती है। वो कोशिश करती है कि कहीं उससे बात हो, क्योंकि दोस्तों आप समझ सकते हो जब 5-6-7 साल का जब रिलेशन होता है और एक दूसरे से, समझते हो दोस्तों, बिल्कुल ब्लाइंड लव, तो उसके बाद किसी को छोड़ना या फिर रिश्ता तोड़ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है दोस्तों। तो मेरे दोस्त ने मुझे कल परसों ही बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो मुझे बहुत बुरा भी लगा, मैं खुद ही अंदर से उदास भी हुआ कि शायद ये गलत भी हुआ है। फिर दूसरे नज़र से जब मैंने देखा कि हाँ कि यार परिवार है, समाज है, फिर रिश्तेदारी है, तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो इसने किया है ठीक किया है। बाकी दोस्तों अब ये ऊपर वाला जानता है उसने क्या किया है कि क्या नहीं किया है। और आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा। उसकी लव स्टोरी हालांकि बहुत लंबी है, बट लेकिन मैंने कुछ 7-8 मिनट में आपको सुना दी है। अगर आप लोग जुर्रत दिखाएंगे तो ज़रूर मैं आपको उसकी पूरी डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझसे आज तक कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं है। यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स के टाइम पे भी वो बुद्धू मुझे पीछे से परेशान करता रहता था कि भाई ये वाला सवाल दिखा दे, ये वाला सवाल दिखा दे। आज भी वो वेला ही बैठा है, बट लेकिन ये है कि दिल का बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आज का व्लॉग हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो और मेरे दोस्त की दास्तान बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो सवाल हो आपके दिल में इस वीडियो को लेके तो ज़रूर आप मुझसे कीजिएगा। बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।